वो मोह के अधीन है। नहीं मोहमंतरेण शेष कर्माणि स्वकार्य निष्पत्तौ व्यापृतानि उपलभ्यन्ते। मोह के बिना शेष कर्म अपने कार्य को संपन्न करने में व्यापृत नहीं पाए जाते, परिणत नहीं हो पाते। ये न तेषां स्वातंत्र्यं जायेत, और स्वतंत्र नहीं हो पाते जिससे कि उनमें स्वतंत्रता है नहीं, अपने आप में उनमें उतनी क्षमता नहीं है बिना मोह के कि वो स्वतंत्र रूप से व्यापृत हो सके। मोहे विनष्टेपि कियन्तमपि कालम शेष कर्मणाम सत्वोपलम्भात् न तेषां तत् तंत्रत्वमिति चेत। यदि कोई प्रश्न करे कि मोह के क्षय के उपरांत भी कुछ काल तक शेष कर्मों का सत्व उपलब्ध होता है, इसलिए वे मोह के अधीन नहीं है, ये प्रश्न है। मोह नष्ट हो गया तो भी वो कर्म तो पाए जा रहा है, तो फिर मोह के अधीन है ये आप क्यों कह रहे हो? तो आचार्य कहते हैं कि ना, ऐसी बात नहीं है, समझो बात को। विनष्टेरो जन्म मरण प्रबंध लक्षण संसारोत्पादन सामर्थ्य मंत्रेण तत्सत्वस्या सत्व समानत्वात्। आचार्य कह रहे हैं कि अरि अर्थात मोह के नष्ट हो जाने पर जो जन्म मरण का प्रबंध करना है, लक्षण जिसका, ऐसा संसार, उसके उत्पादन की समर्थता के अभाव में शेष कर्मों का अस्तित्व भी अभाववत है, होते हुए भी नहीं होने के समान है शेष कर्म। और केवल ज्ञानाद्यशेषात्म गुणाविर्भाव प्रतिबंधन प्रत्यय समर्थत्वाच्च, और संपूर्ण आत्म गुणों को रोकने की शक्ति मोह कर्म में होती है। इसलिए तत्स्यारेर हननादरिहंता, उस शत्रु का हनन करने के कारण, उस मोह रूपी अरि के हनन से वे अरिहंता है। अरिहंता रूप संस्कृत भाषा में प्रथमा का एक वचन है। अरिहंता, अरिहंतारो, अरिहंतारः, त्रिच प्रत्यय वाला शब्द। अरिहंत्री शब्द, अरिहंत्री, अरिहंत्री शब्द। अरिणाम हंतारः, हन हन धातु में त्रिच प्रत्यय हुआ तो हंत्री शब्द बना। पद में अरि, और अरि जो है वो समस्त पद बना दिया। किनके हंता? तो बोले अरियों के हंता। तो यहाँ पर तो एक ही अरि लिया, मोह। द्वितीय तत्पुरुष हुआ कौन सा? अरिहंत शब्द, हरिनाम हंता षष्ठी तत्पुरुष हुआ। अरेर हननाद षष्ठी तत्पुरुष हुआ। रजो हननाद व अरिहंता, रज के हनन से भी अरिहंत होते हैं। ज्ञान दृगा वर्णानि रजांसीव बहिरंगांतरंगाशेष त्रिकाल गोचरानंतार्थ व्यंजन परिणामात्मक वस्तु विषय बोधानुभव प्रतिबंधकत्वाद रजांसी। ज्ञानावरण और दर्शनावरण को रज क्यों कहा? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि जैसे रज जब दर्पण को आच्छादित कर देती है तो प्रतिबिंब अस्पष्ट हो जाता है, और अधिक मात्रा में रज हो तो फिर पता ही नहीं चलता कि ये दर्पण भी है। तो उसी प्रकार बहिरंग और अंतरंग तीन काल गोचर अनंत पदार्थों को पूर्ण रूप से जानने की जो क्षमता है आत्मा में, और व्यंजन परिणामात्मक जो वस्तुएं हैं, और उन वस्तुओं में जो और भी विषय होते हैं ज्ञान के, उन सब को जानने की क्षमता पर प्रतिबंधक बन जाते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण। इसलिए इनको धूल कहा है। मोह फिर रज, मोह भी एक प्रकार से धूल है। भस्म रजसा
पूरिताननामेव भूयो मोहावरुद्धात्मनां जिम्म भावोपलम्भात् किमिति त्रितदस्यैव विनाशोपविश्यते इति चेत् न एतद् विनाशस्य शेष कर्म विनाशाविना भावित्वात् तेषां हननादरिहन्ता। मोह को भी रज कहा है, क्योंकि जिस प्रकार चेहरे पर राख लगी हो तो शरीर में जिम्मता आ जाती है, यानी चेहरे पर राख लगा तो शरीर जो होता है थोड़ा ढीला हो जाता है। उसी प्रकार भस्म रजसा पूरितानना में राख लगा दो या धूल लगा दो, चेहरे पर धूल लगी हो या राख लगी हो तो व्यक्ति एकदम निखरता नहीं है, खुल करके वो नहीं हो पाता। उसी प्रकार मोह से जिनकी आत्मा व्याप्त है उनमें भी ये जिम्म भाव पाया जाता है, अर्थात उनकी स्वानुभूति में कालुष्य, मंदता और कुटिलता पाई जाती है। यहाँ पर केवल तीनों अर्थात मोहिनी, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के ही विनाश का उपदेश क्यों दिया? समाधान, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शेष सभी कर्मों का विनाश इन तीन कर्मों के विनाश का अविनाभावी है, अर्थात इन तीन कर्मों का नाश हो जाने पर शेष कर्मों का नाश अवश्यम भावी है। इस प्रकार उनका नाश करने से अरिहंत होते हैं, अथवा रहस्याभावाद व अरिहंता, रहस्य के अभाव से भी अरिहंत होते हैं। रहस्य अंतराय कर्म को कहते हैं। अंतराय कर्म का नाश शेष तीन घाती कर्मों के नाश का अविनाभावी है, और अंतराय कर्म का नाश होने पर अघाती कर्म भ्रष्ट बीज के समान निःशक्त हो जाते हैं। ऐसे अंतराय कर्म के नाश से भी अरिहंत होते हैं। अब ये अरिहंत शब्द की व्युत्पत्ति बताइए। अरहंत शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य वीरसेन स्वामी के शब्दों में, अपन ने अपनी व्याख्या में तो लिया था, यहाँ पर बता रहे हैं अरहंत। ये अरिहंत शब्द का अर्थ रेफ अतिशय पूजार्हत्वाद द्वारहंत, अतिशय पूजा के अर्ह अर्थात योग्य होने के कारण भी अरहंत ये व्युत्पत्ति बनती है। बा का अर्थ भी न लेकर अथवा लेते हैं, अथवा अतिशय पूजा के योग्य होने से अरहंत कहलाते हैं। अतिशय कारिणी पूजा, अतिशयवती पूजा, अतिशय संपन्न पूजा, उसको बता रहे हैं। स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक, परिनिष्क्रमण, केवल ज्ञानोत्पत्ति, परिनिर्वाणेषु, इन प्रसंगों पर 5 प्रसंग दिए हैं। स्वर्गावतरण के अवसर पर, जन्माभिषेक के अवसर पर, परिनिष्क्रमण अर्थात दीक्षा के अवसर पर, और केवल ज्ञानोत्पत्ति के अवसर पर, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के अवसर पर, प्रकटता के अवसर पर नहीं, उत्पत्ति के अवसर पर। जो चर्चा थी ना उस समय चिंतन सागर महाराज की, प्रकट और उत्पन्न एक ही मान रहे हैं। केवल ज्ञान प्रकट होता है बोलते, प्रकट नहीं होता, उत्पन्न होता है। प्रकट हो ही नहीं सकता ना, ऐसा नहीं। वो एक देश है, दृष्टांत। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान अंदर पड़ा हुआ है और पर्दा हटा और बहुत बाहर आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वघात को प्राप्त है अभी केवल ज्ञान।
अर्थात उसका अस्तित्व ही नहीं है पर्याय रूप में। वो तो ठीक, स्वभाव की अपेक्षा से तो अपन सिद्ध है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अतिशय शब्द वही बता रहे कि अतिशय का अर्थ होता है बढ़कर। सूर्यातिशाय महिमा से मुनीन्द्र लोके, भक्तामृत के 17वें काव्य में, सूर्य से बढ़कर है महिमा जिनकी, ऐसे आप है। अतिशय हो सकता है, धातु हमने ध्यान नहीं दी। ये कहाँ पर है? ये कहीं इसका प्रमाण देखना, तो बहुत सुंदर बात है। अतिशय सहित पुण्य, बढ़ता हुआ पुण्य नहीं, बढ़ा हुआ पुण्य। सबसे बढ़कर जो पुण्य है वो अतिशय पुण्य, सबसे श्रेष्ठ। हाँ, तो ये 5 अवसरों पर फिर परिनिर्वाण के अवसर पर देवकृतानाम पूजानाम, अतिशयानाम, देवों द्वारा की गई अतिशय पूजा, अर्थात सबसे बढ़कर जो पूजा है उसके अर्हत्वाद योग्यत्वाद अर्हंत, अर्ह होने से, योग्य होने से अर्हंत है। और देवासुर मानव प्राप्त पूजाभ्योधिकत्वाद अतिशयानाम। पूजाओं को अतिशय पूजा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देवों को प्राप्त, असुरों को प्राप्त और मानवों को प्राप्त पूजाओं से अरहंतों को प्राप्त पूजा अधिक होती है, इसलिए उनकी पूजा को अतिशय पूजा कहा है। और भगवान अतिशय पूज्य कहलाते हैं। पूरे कल्याणकों में जो भी पूजाएं होती सारी, वो तो फिर देशामर्शक न्याय से उन सबको स्वीकार किया जा सकता है। मूलतः जो इंद्रादिक देव आकर के भव्य पूजा का आयोजन करते हैं उस अवसर पर, सभी में होती है, सभी में पूजा होती है। जन्म कल्याण को तो पांडुक शिला तक की पूजा होती है, अष्टद्रव्य से पांडुक शिला तक की पूजा होती है। अब पांडुक शिला की अगर हो रही है तो भगवान की न हो, ऐसा कैसे शक्य है? और स्पष्ट लिखा है ना कि देव, असुर और मानवों को प्राप्त पूजाओं से बढ़कर पूजा हो रही है पांचों कल्याणकों के अवसर पर। और इससे ये भी सूचित हो रहा है कि देव, असुर और मानवों को पूजा प्राप्त है, जिनके मत में सिर्फ सच्चे देव, शास्त्र, गुरु उपास्य है, पूज्य है, अन्य कोई पूज्य नहीं है, और अन्य की पूजा मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व शब्द को तो एकदम ऐसा बना के रखा है लोगों ने कि जैसे कोई नकली बंदूक लेकर के दुनिया को डरा रहा हो। गोली लग जाएगी, देखना, बचकर। पर खैर, अपन तो आगम के श्रद्धानी है और पंचम काल के अंत तक यही चलने वाला है। बाकी सब आएंगे पुण्य का फटाका फोड़कर, फिर धुएं और मिट्टी में समाप्त हो जाएंगे। कोई भी जैनाभास अंत तक नहीं बचने वाला, सब समाप्त हो जाएंगे। नहीं, अभी भी जैनाभास है, ऐसा नहीं। द्रव्य रूप में उसकी चर्चा अगर विस्तार से करेंगे तो फिर समझ में आएगी। जो मत आगम से भिन्न है और अपने आप को जैन मत समझ रहा है, वो जैनाभास है। मैंने ये प्रश्न किया था। क्या?
जैसे किसी ने सब कुछ माना रहेगा कि नहीं मानती जैनाभासी हो जाएगा। नहीं, अगर उससे एक संप्रदाय बन गया पूरा, नहीं तो फिर क्या, मन में तो कई लोग कुछ भी मानते रहते हैं ना, तो उससे जैनाभास नहीं होता, उससे उसका मत जरूर दूषित होता है, उसका उसका श्रद्धांत जरूर दूषित होता है। कोई अलग से पूरा जैनाभासी मत होते हैं, पूरे संप्रदाय बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे हैं। अभी हम एक से एक ऐसी मान्यताएं बताएंगे जो अभी नवीन उत्पन्न हुई है पिछले ही कुछ वर्षों में। आगम विरुद्ध मत को जैनाभास के अतिरिक्त क्या कह सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते, सब हो सकते हैं। नहीं, अगर आगम से बाहर कर रहे हो और जिससे मूल मान्यता को क्षति पहुंच रही है, ये भी एक बात और ध्यान में रखनी है। जैसे द्राविड़ संघ ने क्या किया था कि मुनि बैठ करके हार ले सकता, तो वो मूल परंपरा को क्षतिग्रस्त करने वाली क्रिया थी। इसी तरह आश्रय संघ ने क्या किया, चंवर को पिच्छी बना दिया, तो वो मयूर पंख से बनी हुई पिच्छी को क्षति पहुंचाने वाली मान्यता थी। फिर निष्पिक्षक माथुर संघ ने क्या किया, माथुर संघ ने पिच्छी का ही निषेध कर दिया, तो पिच्छी की कोई आवश्यकता नहीं है, कमंडलों पर्याप्त है, अपन देख कर बैठो, झाड़ने वाड़ने की क्या आवश्यकता है, झाड़ने से जीवों को बाधा पहुंचती है। ये सब अपन ने अपने शास्त्रों में पढ़ा, उनका जो तर्क है वो आगम से बड़ा हो गया। जब भी तर्क आगम से बड़ा हो जाता है तभी जैनाभास की उत्पत्ति होती है। और दूसरी स्थिति ऐसी भी बनती है कि वो उस आगम को आगम ही नहीं मानते, वो अपने तर्क से जिन शास्त्रों को मान्य कर रहे हैं उन्हीं को आगम मानते हैं। पद्म पुराण को अमान्य करने वाले इस विवेक को खो बैठते हैं कि उसको अमान्य करने से बृहद द्रव्य संग्रह में जिसका बार बार उल्लेख है पद्म पुराण के दृष्टांतों का, वो भी अमान्य हो रहा है। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में कितनी बार उदाहरण दिया है। निशंकित अंग में विभीषण का उदाहरण कल बताया था आपको, स्वर्ण, कितने उदाहरण आते हैं, सीता जी का उदाहरण, राम का उदाहरण, कितने सारे उदाहरण दिए पद्म पुराण के। इवन रावण भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे ये तक लिखा हुआ है बृहद द्रव्य संग्रह में। तो ये अन्य कौन से ग्रंथ में आ रहा है पद्म पुराण को छोड़कर? तो अगर आप पद्म पुराण को अमान्य कर रहे हैं तो फिर बृहद द्रव्य संग्रह मान्य नहीं रह जाता। ये बात सूझती नहीं है ना, हरिवंश पुराण को भी नहीं मानते। हमें ये समझ में नहीं आता कि संग्रह करने में कौन सी विपत्ति आ रही है अपने ऊपर। दोनों ग्रंथों की मान्यताओं का आप संग्रह कर लो, अच्छा डायरी में लिखते समय आपका धर्म ध्यान बढ़ेगा। नब्बे के दशक में 53 ग्रंथों की एक सूची तैयार की थी एक पिच्छीधारी ने, और उस सूची में उन्होंने 53 ग्रंथों को जैन दिगंबर धर्म में अमान्य कर दिया। उन ग्रंथों में भाव संग्रह, वसुनंदी श्रावकाचार, वरांग चरित्र, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि जमाने के ग्रंथ थे। वही तो, लेकिन बात ऐसी है ना कि इतना बड़ा निर्णय करने का अधिकार पहली बात तो कोई साधु को है ही नहीं, और सारे आचार्य मिलकर के भी
नहीं कर सकते, अमान्य। ये तो, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये विनय का सूचक नहीं है। निर्ग्रंथ श्रवण में 13 प्रकार की विनय बताई गई, 7 कायिक, 4 वाचिक और 2 मानसिक। मूलाचार ग्रंथ में 13 विनय बताई। और जो सच्चे साधु होते हैं वो विनय की मूर्ति होते हैं। आपको अभी सुनना है तो अभी सुना देंगे। तो विनय की बात निकली है तो अपन ऐसी विनय 5 परमेश्वरियों की कर सकते हैं। चलो हम पढ़ के सुना देते हैं। मूलाचार कौन सा विषय? नहीं, अभी कुछ लेना, तो पंक्तियां हम बता रहे। तो नमो अरहंताण में अपन ने जो जो जानकारियां हैं उनके संग्रह का प्रयत्न किया कि अरहंत कौन है, कितनी बड़ी हस्ती। और एक स्तोत्र भी हम इसमें सम्मिलित करना चाह रहे हैं। जैनेतर ग्रंथ का स्तोत्र है, अपराजित वास्तुशास्त्र। उसमें एक स्तोत्र है, शिव पार्वती संवाद। उसमें शिव जी ने जो अरहंत परमात्मा का गुणगान किया है, इतना अद्भुत है कि हमें लगता है कि जैनों को वो सुनाने योग्य, जैनेतरों को तो सुनाने योग्य है ही। अपराजित वास्तुशास्त्र क्या? अब ये विषय अलग विषय, बिल्कुल प्रसंग से कैसे मिल रही है, ये बिल्कुल भिन्न विषय। पर शिवजी उनकी अरहंत भगवान का जो वर्णन कर रहे हैं, पार्वती को समझा रहे हैं कि ये अरहंत कौन है, इतना अद्भुत वर्णन है कि गदगद हो जाए सुनकर। ऐसा वर्णन है उनके जिनालय में, जो वर्णन है कि जिनालय में ये सब क्या क्या है, सब परिचय करा रहे हैं कि जिनालय में ये कौन है, बाजू में चंवर पकड़े हुए हैं। फिर ये है ना हमारे पास तो सुनाइए। समय देखिए कितना है, कल अपनी चर्चा समोसा में। अपन पहले वो विनय देखें या फिर ये देखें? वो जो कोई जिसको जाति स्मृति हुई थी और निवेदन हुई, वो भी आप बोले थे कि आज का बाद 2 पैराग्राफ बचे थे। उसके बाद घटना ऐसी हुई कि एक और दार्शनिक वहां पर, दार्शनिक कहें या जो भी कहें, वो अपने आप को कुछ नहीं कहते थे और उनको लोग बोलते थे कि एकाकी संत है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे, कोई उनको विश्व गुरु बनाने जा रहे थे और उन्होंने उस पद को अस्वीकार कर दिया था कि अध्यात्म का मार्ग एकाकी होता है, इसलिए मैं विश्व गुरु के पद को स्वीकार नहीं कर सकता। ये जो समूह बनाए जाते हैं, ये भय का निवारण के लिए बनाए जाते हैं, और जिसको पहचान होती है वो निर्भीक होता है। बहुत अद्भुत बातें उन्होंने बोली। तो वो वहां पधारे चेन्नई। वो साल में 3-4 बार आते थे, पूरे विश्व में भ्रमण करते थे और 15-20 मिनट का व्याख्यान करके फिर, जैसे अभी सवेरे कहीं व्याख्यान किया, शाम को और कहीं व्याख्यान होगा। न्यूयॉर्क में व्याख्यान किया, फिर बाद में वहां न्यू जर्सी चले जाएंगे या फिर कैलिफोर्निया चले जाएंगे, लॉस एंजलिस चले जाएंगे, कहीं भी, कनाडा, कहीं भी चले जाएंगे। तो वो यहाँ आए हुए थे चेन्नई, कट्टर शाकाहारी और एकदम सिंपल उनका रहन सहन था। तो ये जो श्री एम है, जिन्होंने सपना देखा था, वो बिल्कुल मन में उसी सपने के बारे में सोच रहे थे और उनका प्रबंध भी वो वही करते थे चेन्नई जब वो आते थे। तो जब वो उनके कमरे में गए तो उनका नाम था जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहा, स्वप्न प्रकट करने का अभी समय नहीं है, अर्थात अभी तत्काल इस स्वप्न की जानकारी किसी को मत दो।
ये उन्होंने जय कृष्ण मूर्ति ने उसके एक शब्द बोले बिना जान लिया कि श्री हमने ये स्वप्न देखा, और फिर कह दिया था कि स्वप्न अभी किसी को बताने का समय नहीं। फिर इतने वर्षों के बाद जब जय कृष्ण मूर्ति तो गुजर गया, इतने वर्षों के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि समय है, इसलिए मैं इस पुस्तक में ये महावीर, ये नाम नहीं लिया, महावीर तीर्थंकर की घटना में प्रस्तुत कर रहा हूँ पहली बार। मुझे जीवन में बस 3 सपने याद है, तो 3 सपने में एक बड़ा स्वप्न ये था, तो ये मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसने प्रस्तुत कर दिया। तो अभी वो स्तोत्र राजगृही और राजकुमार, साथ में ये बताया राजकुमार थे, बताया ना प्रिंस, वो किंग नहीं थे, प्रिंस थे। तो राजगृही में जो राजकुमार तीर्थंकर होकर के आए थे वो 24 में से कौन से होंगे? क्योंकि राजगृह नगरी मुनिसुव्रत भगवान की नगरी है, मुनिसुव्रत भगवान की भी नगरी है। जी कृष्ण मूर्ति को वो हम नहीं कह सकते। इसका हमने पूरा संस्कृत श्लोक एकत्रित करके पूरा हिंदी अनुवाद हमने किया पूरा। कोई स्थान आपके सामने बताइए स्वप्न के साथ साथ, तो वो है ना जाति स्मरण भी हो सकता है। तो जैसे कोई मंदिर है, बार बार एक ही मंदिर दिखता है, एक ही मंदिर, वही वेदिया, वही भगवान, और पूरा मतलब जो वहाँ का वातावरण वही दिखता है बार बार, उसका मतलब क्या कह सकते हैं? इसका मतलब उसका कोई संबंध है आपसे, पूर्व संबंध है, अथवा वहां के कोई देव आपको कुछ सूचित करना चाह रहे हैं। वहां के जो मंदिरों की जो यक्षादिक होते हैं वो अपन नहीं कह सकते। वो अगर अपने को पता होता है कि क्या सूचित करना चाहते हैं तो फिर बात ही अलग हो जाती है। तो आपको सूचित करना चाहते हैं, श्रोताजन सुनना चाहते हैं कि ये स्तोत्र, शिव पार्वती संवाद, इसमें अरहंत परमात्मा का वर्णन है शिव जी के मुख से। नहीं, वो इतर संप्रदाय के शास्त्र में ये रुद्र तो मानते हैं, वो भी रुद्र शिव जी को ही मानते हैं। पार्वती शंकर संवाद अपराजित वास्तु शिल्प शास्त्र, पूरा नाम उसका ये है, अपराजित वास्तु शिल्प शास्त्र। विनय 13 प्रकार की विनय पहले ले लें या ये ले लें? विनय का वर्णन मूलाचार ग्रंथ में अलग से भी हमने लिख के रखा। आपके पास बहुत सारे मटेरियल है, ऐसा लगता है कि कौन सा ले क्या ले। अब ऐसा तीनों में ऐसा लगता है तीनों तो कुछ तो ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो इसमें कई बार वो या तो फाइल करप्ट हो जाती है, फिर फाइल बिल्कुल वो हो जाती है। तो उसका कोई दूसरी पर्याय नहीं है जिसको अपन, उसकी पर्याय ये है कि अपन इसको iCloud में डाल दें, कहीं सेव कर लें या ईमेल करते हैं। तो अभी कल पता चला कि एक बहुत बड़ी फाइल हमारी लापता हो गई, जिसमें भारी प्रमाण थे, पूरे प्रमाण ही प्रमाण भरे थे, वो चले गए। पर हमारी स्मृति में तो है वो सब, पर टाइप करके फिर तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा और कुछ नहीं। तो हम वैसे खिन्न नहीं होते, बस ऐसे लगता है कि वो चलेगी। जैसे आपको लगता है ना बहनों को, माताओं को कि रोटी जल गई, इतनी मेहनत की तो वो रोटी वो होगी। देखिए ये विनय है, 13 प्रकार की विनय। गुरु 13 प्रकार की विनयों के मूर्त रूप होते हैं। मूलाचार की गाथा हमने नंबर नहीं लिखा, लेकिन उसमें विनय पूरी हमने लिख ली, पर हम निकाल के दे देंगे आपको।
उसमें मिलेगा आपको, तप आचार में, विनय में पूरे मिल जाएंगे। सबसे कायिक विनय के 7 भेद है। किसी भी साधु के पधारने पर उठकर खड़े हो जाना और 7 कदम आगे जाना, इसका नाम है अभ्युत्थान और प्रत्युद्गमन। अभ्युत्थान, प्रत्युद्गमन सहित अभ्युत्थान। यानी कोई भी साधु आ रहे हो तो उठकर खड़े हो जाना और 7 कदम आगे उनको, उनका स्वागत करना चाहते। प्रत्युद्गमन, प्रति उद्गमन, प्रत्युद्गमन, ये पहली विनय है। फिर दूसरी विनय है प्रणमन, उनको प्रणाम करना। मुनि मुनि है तो फिर परस्पर वंदना प्रतिवंदना करेंगे। प्रणाम वही अर्थ हुआ प्रणम, प्रणमन अर्थात प्रणाम। 7 कदम ही आगे जाना है, ये क्या है? कुछ आचरण के लिए ना। अभी इसमें ये लिखा हुआ 7 कदम आचार्य सत्संग जाते हैं, अकेले नहीं, सत्संग जाते हैं। और फिर तीसरा है आसन प्रदान, उनको बैठने का स्थान देना, आसन देना। और चौथा है अनुप्रदान, आसन देने के बाद जो चीजें दी जा सकती है वो प्रदान करना, पिच्छी है, शास्त्र है, अनुप्रदान। हाँ, आसन प्रदान फिर अनुप्रदान। ये जो भी है देना हो, जैसा भी है। कमंडल में पानी भी दे सकते हैं, कुछ भी मतलब जो भी एक शिष्टाचार, एक वात्सल्य, विनय। लग रहा हो। अब इसमें बताएंगे कि क्या देना है। हमने शायद पहले ही लिख दिया क्या दे सकते हैं। और फिर अनुवर्तन, अनुवर्तन के 2 अर्थ हैं। एक तो उनके गुणों के अनुरूप वर्तन करना, अर्थात यदि वो तपस्वी है, योगी है तो योगी भक्ति का पाठ करना, यदि ज्ञानी है तो शुद्ध भक्ति का पाठ करना, ये अनुवर्तन है। और कायोत्सर्ग भी करना। तो दूसरा अर्थ है कि उनकी प्रकृति के अनुसार उनकी सेवा करना, अनुवर्तन। बहुत सुंदर है ये विनय। अच्छा, कायोत्सर्ग करना चाहिए, इसलिए कल आप आचार्य सिद्धि सागर महाराज के सामने पहले कायोत्सर्ग किए। हम करते हैं, सभी आचार्यों के सामने करते हैं, मतलब पहले कायोत्सर्ग, पर अगर वो वार्तालाप करने लग जाए तो फिर हम कायोत्सर्ग के काल पर्यंत चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभिनय होगी तो फिर हम वार्तालाप हमें करना पड़ता है, अन्यथा हम भक्ति करेंगे फिर करते। अनुवर्तन, 2 अर्थ हो गए ना अनुवर्तन के। फिर आसन त्याग, अपना आसन छोड़ देना। जब वो जाने लगे, उनका प्रस्थान हो, तब आसन छोड़ करके आसन त्याग देना। और उसके बाद अनुगमन, अनुगमन का अर्थ होता है कुछ दूर साथ चलना, ये कायिक विनय है। फिर से अभ्युत्थान, प्रत्युत्गमन सहित अभ्युत्थान। संस्कृत शब्द थोड़ा उच्चारण में वैसे ही, प्रत्युत्गमन सहित अभ्युत्थान, प्रणाम, आसन प्रदान, फिर अनुप्रदान, आसन दान और अनुप्रदान। जी हाँ, उपकरण भेंट करना, माला भी भेंट की जाती है, और भी कोई जो चीज साधु के योग्य है वो भेंट की जाती है। कई मूर्तियां हैं माला सहित निर्गंध महिराजों की। कई बार भट्टारक, बड़े भट्टारक स्वामी जी भी बोलते हैं कि साधु माला नहीं रखेंगे। कौन?
तो प्रतिक्रमण में मणिम वा क्यों लिखा है? नहीं, और माला नहीं रखेंगे, बट्टा रखेंगे तो भेंट की है सबको माला। भट्टारक जी ने वो तो ठीक है वर्तमान में व्यवहार की अपेक्षा, पर एक जानकारी की अपेक्षा से उनका सोचना है कि माला साधुओं के वो नहीं है उपकरणों में। मणिम वा क्यों लिखा है प्रतिक्रमण में? क्या मतलब है उसका? तो उसको तो परिग्रह की अपेक्षा किस में रखोगे? क्या उपयोग है उसका? मणि और मोतियों का क्या उपयोग है? मुनि प्रतिक्रमण में मणि और मोती बताया ना। अगर वो रखा तो गलत है ना, वो तो ऐसा गलत नहीं है, उसके ऊपर मूर्छा की और फिर उसको उसका संग्रह किया तो गलत है। माला फेर रहे हो तो कोई गलत नहीं है। माला फेर रहे तो उपकरण है, वो माला फेर रहे तो धर्म ध्यान का साधन है, और कोई भी धर्म ध्यान का साधन प्रायश्चित का कारण नहीं होता। जी वो तो एक माला तक तो ठीक है, लेकिन सोने की माला, चांदी की माला, माला, उसकी माला, या फिर बहुत सारी माला रखना, बहुत सारी, कोई आपत्ति नहीं है। वो निर्भर करता है कि वो उन्होंने वैभव के रूप में रखा है या जाप के करने के। देखिए ये अपना सोचना है, ये अपना सोचना है। मान लो, देखिए समाधान बताया कि मान लो मंगलवार को लाल माला से करना है मुनिराज को, सम्यक प्रकृति में ये बात हो सकती है कि वास्तु पूज्य भगवान मंगल दोष के निवारक है, कोई आपत्ति नहीं। क्या आपत्ति है? दोष में नवग्रह के जो तीर्थंकर, वो ठीक है ना, वो तो स्तोत्र आता है वहां पर लिखा हुआ कुंडलपुर में मार्बल पे, वास्तु पूज्य भगवान मंगल दोष निवारक, मंगलारिष्ट निवारक। मतलब चलमल अघन दोष के अंतर्गत आया ये। उसमें जिनको इसमें आपत्ति है उनके लिए कह रहे हैं, जो लोग इसको मिथ्यात्व मान रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि इसको आप चलमल अगाड़ में नहीं ले सकते क्या? मिथ्यात्व में ही लेना जरूरी है क्या? ये हमारा प्रश्न है। शांतिनाथ भगवान अगर शांति के कर्ता हो सकते हैं तो फिर इसका अर्थ ये थोड़ा होगा कि बाकी तीर्थंकर नहीं होते शांति के कर्ता। शांतिनाथ भगवान स्पेशली मान रहे हो, समय प्रकृति में है ऐसा। पार्श्वनाथ भगवान विघ्नों के हरता है, तो बाकी नहीं है क्या? क्षमिक सम्यक, तो इससे प्रकार वास्तुपूज भगवान मंगल दोष के निवारक है। कौन सा मिथ्यात्व हो गया इसमें? बिल्कुल सिंपल सी बात है। और दूसरी बात कि अगर अपन परमार्थ से विचार करें तो भी ये सत्य हो सकता है। कैसे? कि सभी तीर्थंकरों के कर्मों का उदय भिन्न था, उनके अनंत चतुष्टय में समानता होते हुए भी उनकी साधना की अनुभूतियां, उनके जन्म नक्षत्र, उनकी राशियां, उनके वृक्ष और उनके वर्ण आदि सब भिन्न थे। तो अमुक तीर्थंकर की आराधना से अमुक दोष का निवारण विशेष रूप से हो जाए तो इसमें सिद्धांत से कौन सी बात आ जाती है? उसमें नक्षत्र चैत्र नक्षत्र का क्या प्रयोग है? मतलब क्या नहीं, उनमें जो भिन्नता है उसके हमने दृष्टांत दिया आपको। तो क्या कोई तीर्थंकर के अंदर ऐसी विशेष क्षमता नहीं हो सकती कि किसी दोष विशेष का उनकी आराधना से निवारण हो जाए? ये बात असंभव है क्या? ये हमारा प्रश्न है, और इसका उत्तर उतावली से देने का नहीं है, सिद्धांत से विचार करके देने का। अपन सिद्धांत के उस एक पक्ष को देखेंगे जिसमें भगवान में समानता दिखा रहा है वो पक्ष, तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि समानता देखने से पार्श्वनाथ भगवान का फणा भी गले नहीं उतरेगा। जबकि जिनसे आचार्य महाराज ने लिखा है कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर एक फणा तो केवल ज्ञान के पहले लगाया था धरणेन्द्र ने, और दूसरा फणा उनने केवल ज्ञान के बाद लगाया था, और ये भी नहीं लिखा वहां कि वो हटाया था उन्होंने वो फणा। तो इससे एक शक्यता ये भी बनती है कि जब जब भगवान का समोसन रहा अथवा जब तक भगवान का विहार रहा आर्यखंड में, हमेशा उनके साथ धरणेन्द्र का फणा भी रहा। इसका नकारा नहीं जा सकता इस बात को। कोई किसी के पास कोई ऐसा खंडन करने का हेतु नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि इस बात का निषेध किया जा सके। भगवान के उपसर्गजयी होने का महत्व बताने के लिए हमेशा रखा। उपसर्गजयी होने का महत्व बताने के लिए तो स्पष्ट रूप से फणा है ही, उसमें तो कौन समय में हमेशा रखा हुआ, जो भी हो तो भक्ति से उन्होंने रखा ही। देखो उसमें ये लिखा है, कल ही पढ़ा था अपन ने वहां पर सायंकाल में, पार्श्वाभ्युदय ग्रंथ के चतुर्थ सर्ग के 58वें काव्य में लिखा है
कि जब धरणेंद्र ने भगवान के केवल ज्ञान के पश्चात उस कमठ के जीव को रोका कि तू भाग मत, वो डर गया बिल्कुल। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और एकदम सारी स्थितियां बदल गई, उपसर्ग टल गया, तो वो घबरा गया, भागने लगा। तो उसको रोका और रोकने के उपरांत कहा कि तू भाग मत, डर मत, क्षमा मांग ले। धरणेंद्र ने कमठ के जीव को कहा क्षमा मांग ले। और पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति भी की कि इतनी क्षमता होने के उपरांत भी आपने इसको क्षति नहीं पहुंचाई, आप तो कुछ भी कर सकते थे, इतनी रिद्धियां आपके पास थी। और स्तुति के अंत में उन्होंने प्रसन्न होकर धरणेंद्र ने वापस भगवान के ऊपर फणा बना दिया। तो वो फणा ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के ऊपर धरणेंद्र ने छत्र लगा दिया, लेकिन उस फणा में मुख खुले हुए थे, सर्प के मुंह खुले हुए थे, व्याक्तैर वक्त्रैर ये लिखा हुआ है। तो केवल ज्ञान के बाद फणा में कोई आपत्ति है ही नहीं। कितनी कल्पना करते हैं लोग, आधा पढ़ते हैं और फिर 2.5 गुना सोच लेते हैं। क्या क्या निर्णय करके बैठे हुए लोग। भगवान को कोई छू नहीं सकता, कहां लिखा है कोई छू नहीं सकता? भगवान कुछ नहीं सकता। भगवान में सम गणधर भी, इंद्र भी भगवान को छू नहीं सकते। किसने कहा नहीं छू सकते? अतिरेक ही, बल्कि इसको कहेंगे कि ज्ञान की अपरिपक्वता है। जो भगवान के विषय में ऐसी घोषणा है, ऐसे निर्णय सुना रहे न्यायाधीश बनकर के, घोर अवनवाद है कि भगवान में जो दोष नहीं है, दोष स्थापित कर रहे हो। भगवान को छू नहीं सकता कोई। कैसे नहीं छू सकता? महापुराण में देख लीजिए आप, 23वें सर्ग में 178 नंबर कारिका में देवलोग भगवान के चरणों में मुकुट रगड़ते हैं। 178 जिनसेन आचार्य लिख रहे हैं। बोलते समय वाचिक विनय का भी ध्यान नहीं रहता कि अपन क्या बोल रहे हैं। यहां वाचिक विनय में कह रहे हैं हित, मित, परिमित और अनुवीची वचन बोलना वाचिक विनय है। 4 प्रकार की वाचिक विनय, 7 प्रकार की कायिक विनय आप लोगों ने लिख ली। अभ्युत्थान, प्रणाम, आसन दान, अनुप्रदान, अनुवर्तन, आसन त्याग और अनुगमन 7 कायिक विनय है। फिर वचन संबंधी विनय हित भाषण, मित भाषण, परिमित भाषण और अनुवीची भाषण। हित भाषण का अर्थ सबको समझ में आ रहा है, हितकारी वचन बोलना, स्व और पर दोनों के लिए हितकारी वचन बोलना हित भाषण है। मित भाषण का अर्थ है सीमित बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना। मित यानी सीमित, रस्व इकार है। फिर परिमित भाषण का अर्थ होता परितः मितम, यानी निष्प्रयोजन नहीं न बोल करके प्रयोजन सहित बोलना। मित में केवल कम बोलने का था और परिमित में कारण सहित बोलना, अकारण नहीं बोलना। एक कहावत है कि तभी बोलो जब बोले बिना कोई हानि हो रही। तभी बोलो जब तुम्हारे न बोलने से कोई हानि हो रही। वो मौन एकादशी व्रत होता है ना, पौष कृष्णा एकादशी का, माता जी ने किया हुआ है ना मौन एकादशी। सुग्रीवमती माता जी, मांगी तुंगी, गणिनी आर्य का श्रेयांसमती माता जी से दीक्षित है।
मूलाचार प्रदीप। मूलाचार प्रदीप है जी माता जी। नहीं, ये मूलाचार में बताई हुई विनय, भूल गाथा में ये 7 विनय, कायिक विनय और 4 वाचिक और 2 मानसिक। स्तोत्र सुनने के लिए लोग लालायित होंगे। आगामी सत्र में भी अपन कर सकते हैं सूत्र। मौन एकादशी व्रत में काष्ठ मौन, जिनको जैनेतर संप्रदाय में काष्ठ मौन कहा जाता है, वैसा मौन रखा जाता है। निरतिचार मौन कहते हैं ना आपने जैन शास्त्रों की भाषा में, निरतिचार मौन। हुंकार, अंगुलिक, हाथकार, 7 अतिचार, 5 अतिचार बताए ना मौन के। ऐसा करना। ये एक हुंकार वाला हो गया, अतिचार होते हैं। फिर अंगुली, ऐसे उंगली से इशारे करना। खातकार, खातकार बोलते हैं उसको, गले से ऐसे आवाज करके अपनी बात प्रेषित कर देना। इसमें ये वर्जित है। पूजा को तो ठीक है, पूजा तो एक अनुष्ठान हो गया, पर मौन जो है वो वार्तालाप की अपेक्षा से मौन है। किसी से भी किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना। ये 3 तो आगे, हुंकार, अंगुली, खातकार, उसके बाद वाली पंक्ति हमें स्मरण करनी है। और ऐसे दांत बंद करके भी कुछ लोग बोलते हैं, थोड़ा सा बोल के। बहुत प्रकार के हमने देखे हैं मौन के, सब ग्रहण कर लेंगे जो भी मौन में करते। तो उसमें काष्ठ मौन का अर्थ, तो किसी ने पूछा कि भोजन कर लिया, तो जैसे लकड़ी कोई उत्तर नहीं देती, काष्ठ की कोई मूर्ति है, उससे आप कुछ भी बात करो तो वो बस वैसे बने रहना होता है मौन में। अब अगर आपको व्यवहार निभाना है तो पहले से लिख लो वहां पर बोर्ड पे कि आज हमारा ऐसा मौन है, इसलिए। हाँ, ये अच्छा है। हमको कनेक्ट वर्धमान सागर देने को निरतिचार 5 दिन, निरतिचार तो कोई बुरा मान के चला जाए। निरतिचार 5 दिन मौन का सबको प्रायश्चित दिया है छात्रवृत्ति के लिए। अरे वाह। निरतिचार मौन का 1 घंटा, तो 5 दिन में रोज 1 घंटा। अच्छा, सामायिक कृत्य वगैरह उस 1 घंटे में क्या बोलना है? हाँ, ऐसे तो ये फिर अनुवीची का अर्थ होता है आगम के अनुसार ही बोलना। ये 4 प्रकार की वाचिक विनय है। अकुशल मनोनिवृत्ति और कुशल मनोवृत्ति, ये 2 प्रकार की मनोविनय है। अकुशल मनोनिवृत्ति यानी आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग, और कुशल मनोवृत्ति यानी धर्म और शुक्ल ध्यान में परिणत होना, ये मनोविनय है। धर्म शुक्ल ध्यान में वृत्ति करना। ये मनोविनय के 2 भेद हैं। मूलाचार ग्रंथ के 5वें अधिकार के तप आचार के अंतर्गत विनय, अंतरंग तप में विनय के अंतर्गत ये गाथाएं हैं। पार्वती शंकर संवाद अभी हो पाएगा क्या? समय नहीं हो पाएगा।